हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी की पाठशाला में। जैसा कि आप जानते हैं कि डेली हिंदी व्याकरण में इस टाइम आपके साथ डिस्कस किया जाता है क्या विलोम हो गया, वाक्यों, वर्तनी, शुद्ध, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम, तद्भव, विशेषण, विशेषण और पर्यायवाची शब्द पर इस टाइम आपको क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस अर्थात जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं पूछे गए हैं उनकी प्रैक्टिस आपको दी जा रही है। तो इसकी पिछली वीडियो थी, इसमें एक भाई ने कमेंट किया था कि इसमें और टॉपिक अर्थात डेली प्रैक्टिस दी जाए, उनका कहना था। तो उसी को उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए अब आपको 3 दिन ध्यान रखिएगा, 3 दिन एक क्लासें चलेंगी अर्थात 3 दिन आपको विलोम हो गया, वाक्यों, वर्तनी, शुद्ध, अनेक शब्दों के एक शब्द, विशेष एवं विशेषण, तद्भव, तत्सम हो गया, पर्यायवाची, इन पर आपको प्रैक्टिस मिलेगी अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद जो टॉपिक व्याकरण में बसते हैं जैसे समास हो गया, संधि हो गया, काल हो गया, क्रिया हो गई, इन पे बेस आपको अर्थात जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। जितने 3 दिन इस टॉपिक पर और 3 दिन अदर जो व्याकरण के जो टॉपिक बसते हैं उन पे बेस आपके साथ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर डिस्कस किए जाएंगे। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, आपके साथ विलोम पर क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए जाएंगे जितने भी प्रीवियस ईयर हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, आइए क्लास स्टार्ट करें। अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब डेली बेसिस पे चलेंगी और डेली बेसिस क्लास चलती है। 2 दिन थोड़ा गैप हो गया आवश्यक कार्य हो जाने के कारण। तो ध्यान रखिएगा, ये क्लास जो है आपको शाम 4 बजे स्टडी की पाठशाला चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, उक्त शब्द का विलोम है। तो पहला क्वेश्चन है, उक्त शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए है अनुक्त, ऑप्शन बी है उपयुक्त, ऑप्शन सी है अनुपयुक्त, ऑप्शन डी है उपर्युक्त। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन है, उक्त का विलोम क्या है, अनुक्त होता है। अब बात करें उपर्युक्त। उपर्युक्त का तात्पर्य क्या होता है, ऊपर जो लिखा हुआ होता है, जो जिसका उल्लेख ऊपर हुआ होता है वही उपर्युक्त कहलाता है। तो उपर्युक्त का विलोम ध्यान रखिएगा, अधोलिखित अर्थात जो नीचे लिखा हो। तो उपर्युक्त का जो अर्थ होता है, जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका हो उसे ही उपर्युक्त कहा जाता है। इसका विलोम क्या होता है, अधोलिख होता है। अब बात करें उपयुक्त। उपयुक्त का विलोम ध्यान रखिएगा अनुपयुक्त होता है। उपयुक्त का विलोम अनुपयुक्त होता है। आपने इस क्वेश्चन से क्या सीखा, आपने सीखा कि उक्त का विलोम अनुक्त होता है, उपयुक्त का विलोम क्या होता है, अनुपयुक्त होता है, और उपर्युक्त का क्या विलोम होता है, अधोलिखित अथवा निम्नलिखित। तो उपर्युक्त का अर्थ आपने सीखा कि ऊपर लिखा हुआ, जो ऊपर लिखा हुआ हो वही क्या है, उपर्युक्त है, और इसका विलोम क्या होता है, अधोलिखित और निम्नलिखित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्मुखी का विलोम लिखिए। अंतर्मुखी का विलोम लिखिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बहिर्मुखी। अंतर्मुखी क्या होता है कि अंतर्मुखी वे बालक होते हैं, अंतर्मुखी बालक और बहिर्मुखी बालक होते हैं। तो जो अंतर अर्थात उनके अंदर ऐसे गुण पाए जाते हैं जो बहिर्मुखी से अलग होते हैं, वो शांत होते हैं। जो अंतर्मुखी बालक होते हैं बहुत शांत होते हैं। बहिर्मुखी बालक अर्थात वो समाज से जल्दी क्रिया कर लेते हैं, बहिर्मुखी बालक कहलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अंतर्मुखी का जो विलोम होता है बहिर्मुखी होता है। और ये जो वाचाल है, वाचाल का विलोम क्या होता है, मूक होता है। वाचाल का विलोम क्या होता है, मूक होता है, या आप यूँ कह लीजिए कि मूक का विलोम वाचाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजा का शब्द का विलोम लिखिए। राजा शब्द का विलोम लिखिए। ऑप्शन ए है गरीब, ऑप्शन बी है दरिद्र, ऑप्शन सी है रंक, ऑप्शन डी है भिखारी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजा शब्द का जो विलोम होता है रंक होता है। राजा शब्द का विलोम रंक, और गरीब ध्यान रखिएगा, गरीब किसका विलोम है, तो अमीर का विलोम गरीब होता है। अमीर का विलोम क्या होता है, अमीर का विलोम क्या है, गरीब है। आपने इस क्वेश्चन से सीखा क्या, आपने सीखा कि राजा का विलोम रंक होता है और गरीब का विलोम क्या होता है, अमीर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश शब्द का विलोम। आकाश शब्द का विलोम है, तो ऑप्शन ए है धरती, ऑप्शन बी है नागलोक, ऑप्शन सी है पाताल, ऑप्शन डी है समुद्र। तो आकाश का विलोम क्या होता है, पाताल होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, आकाश का विलोम क्या है, पाताल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सद्गुण शब्द का विलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर,
सगुण शब्द का विलोम, सगुण शब्द का विलोम क्या होता है? निर्गुण होता है। सगुण शब्द का विलोम क्या होता है? निर्गुण होता है। अवगुण किसका विलोम है? तो अवगुण ध्यान रखिएगा, गुण का विलोम, गुण का विलोम क्या होता है? अवगुण होता है। और सगुण का विलोम क्या होता है? निर्गुण होता है। अब बात करें ये दुर्गुण, तो दुर्गुण का जो विलोम होता है सद्गुण होता है। दुर्गुण का विलोम क्या है? सद्गुण है। एक बार फिर से रिपीट कीजिए, सगुण का विलोम निर्गुण, गुण का विलोम क्या है? गुण का विलोम अवगुण, और दुर्गुण का विलोम क्या है? सतगुण होता है। दुर्गुण का विलोम क्या है? सतगुण। आपने इस क्वेश्चन से सीखा कि सगुण का विलोम है निर्गुण, गुण का विलोम है अवगुण, और दुर्गुण का विलोम क्या है? सतगुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अपशकुन का विलोम है। अपशकुन का विलोम ऑप्शन ए है अशकुन, ऑप्शन बी है शकुन, ऑप्शन सी है पुण्य, ऑप्शन डी है पावन। तो अपशकुन का विलोम क्या है? शकुन होता है अपशकुन का विलोम। और बात करें पुण्य, पुण्य का जो विलोम होता है क्या? पाप। यह आप कह लीजिए पाप का विलोम क्या है? पुण्य होता है। पाप का विलोम पुण्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आवेशित शब्द का विलोम, आवेशित शब्द का विलोम ऑप्शन ए है अनावेशित, ऑप्शन बी है अनावृष्ट, ऑप्शन सी है अनावृत, ऑप्शन डी है अनाश्रित। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, आवेशित का विलोम अनावेशित होता है। और बात करें अनावृष्ट, अनावृष्ट का विलोम ध्यान रखिएगा अतिवृष्ट। अनावृष्ट, अतिवृष्ट और अनाश्रित किसका विलोम है? आश्रित का। तो आश्रित का विलोम क्या है? अनाश्रित। आपने इस क्वेश्चन से क्या सीखा? आपने सीखा कि आवेशित का विलोम अनावेशित होता है, अनावृष्ट का विलोम अतिवृष्ट होता है, और अनाश्रित अर्थात यह किसका विलोम है? तो आश्रित का विलोम क्या होता है? अनाश्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अर्जन शब्द का विलोम है। अर्जन शब्द का विलोम ऑप्शन ए है अर्जित, ऑप्शन बी है व्ययन, ऑप्शन सी है अमृत, ऑप्शन डी है अनर्थ। तो अर्जन, अगर आप अर्जन कर रहे हैं तो उसका व्ययन भी कर दें अर्थात खर्च करेंगे, तो अर्जन का विलोम क्या है? व्ययन होता है। अमृत किसका विलोम है? तो ध्यान रखिएगा विष का विलोम क्या होता है? अमृत होता है। विष का विलोम क्या है? अमृत। अनर्थ किसका विलोम है? तो अर्थ का विलोम क्या होता है? अनर्थ। अर्थ का विलोम क्या है? अनर्थ होता है। अर्जित का विलोम क्या होता है? अनर्जित होता है। अर्जित का विलोम अनर्जित होता है। एक बार फिर से रिपीट कीजिए कि अर्जन का विलोम व्ययन हो गया, अर्थ का विलोम अनर्थ हो गया, अमृत का विलोम विष हो गया, और अर्जित का विलोम क्या है? अनर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कथित शब्द का विलोम है। कथित मतलब क्या होता है? कहा हुआ। तो कथित शब्द का विलोम ऑप्शन ए है कथ्य, ऑप्शन बी है अकथ्य, ऑप्शन सी है अकथित, ऑप्शन डी है कथनी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। कथित का विलोम क्या है? अकथित। कथित का मतलब क्या है? कहा हुआ। इसमें क्या लग गया? आ उपसर्ग। आ उपसर्ग लगकर क्या बना है? अकथित। तो जो कहा गया ना हो वही क्या है? अकथित। और अगर बात करें कि इसकी व्याख्या की, तो कथ्य विलोम ध्यान रखिएगा, कथ्य किसका? अकथ्य। इसका विलोम क्या होता है? कथ्य का अकथ्य। कथनी का विलोम ध्यान रखिएगा, कथनी का विलोम क्या होता है? अकथनी। कथ्य का विलोम आपने देखा अकथ्य, कथनी का विलोम क्या हो जाएगा? अकथनी। आ उपसर्ग लगकर सब बन रहा है अर्थात कथित का विलोम क्या है? अकथित। इसमें आ उपसर्ग। कथ्य का विलोम भी क्या लगा? आ उपसर्ग से लगकर बना है। और कथनी का विलोम ध्यान रखिएगा अकथनी होगा, तो इसमें भी क्या लगा है? आ उपसर्ग लगकर अकथनी बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रच्छन्न शब्द का विलोम, प्रच्छन्न शब्द का विलोम है ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी है प्रतिपन्न, ऑप्शन सी है अप्रतिबद्ध, ऑप्शन डी है गौण। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रतिपन्न। प्रच्छन्न का शब्द का विलोम क्या है? प्रतिपन्न है। और बात करें प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष है। गौण किसका विलोम है? तो मुख्य का विलोम। किसका विलोम? तो मुख्य का विलोम। आपने क्या जाना? आपने क्या सीखा? कहें तो प्रसन्न का विलोम प्रच्छन्न का विलोम आपने सीखा प्रतिपन्न, प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष, और गौण किसका विलोम है? तो मुख्य का विलोम क्या होता है? गौण होता है। बात करें नेक्स्ट टॉपिक, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध। तो सबसे पहले वाक्य शुद्ध अर्थात अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य आपके साथ उस पर बेस क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर
पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन क्या है, शुद्ध वाक्य चिन्हित करें। इसमें आपको शुद्ध वाक्य बताना है। ऑप्शन ए है, शौक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। ऑप्शन बी, दुख है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। ऑप्शन सी क्या है, क्षोभ है कि आपने मेरे पत्र का सही उत्तर नहीं दिया। ऑप्शन डी क्या है, खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब बात करें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ ध्यान रखिएगा ये जो शब्द है शोक, दुख, क्षोभ, ये सब पत्रों के लिए अर्थात ये सब पत्रों के लिए यूज नहीं होते। ये सब तो पत्रों के लिए क्या यूज होता है, खेद शब्द। खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। खेद शब्द यहाँ उपयुक्त अर्थात खेद शब्द क्या है, इसके लिए उचित है। तो ये शोक, दुख, क्षोभ क्या होते हैं, वे पत्रों अर्थात मेरे पत्रों के लिए युक्त नहीं होते। इसलिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी और क्या है, गलत हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था ऑप्शन डी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। आपको शुद्ध वाक्य बताना, अर्थात 4 ऑप्शन में से एक ही वाक्य शुद्ध होगा, 3 वाक्य क्या होंगे, गलत होंगे। तो ऑप्शन ए है, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। ऑप्शन बी, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है। ऑप्शन सी, मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है। ऑप्शन डी, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। तो ये जो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी है। अब बात करें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी क्यों गलत है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ये हलवाई की दुकान, तो मेरे घर के पास हलवाई, एक हलवाई की दुकान नहीं, हलवाई की क्या होनी चाहिए, एक दुकान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक दुकान। यहाँ जो एक लग गया पहले, मेरे घर के पास एक हलवाई नहीं, एक हलवाई की नहीं, हलवाई की एक दुकान। दुकान तो एक होगी ना, न कि हलवाई एक दुकान होगी। क्या होगी, एक दुकान। इसलिए क्या है, गलत है। इसमें भी आप देखेंगे कि एक, तो एक हलवाइयों नहीं, हलवाइयों नहीं, हलवाई की एक दुकान। तो ध्यान रखिए, इसलिए यहाँ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी क्या है, इसलिए गलत है, क्योंकि एक हलवाई की दुकान नहीं, हलवाई की एक दुकान। तो मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, ये वाक्य क्या है, शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य बताना है, अर्थात 4 ऑप्शन में से एक वाक्य ही शुद्ध होगा। अर्थात तो पहला ऑप्शन क्या है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। ऑप्शन बी, भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन सी, श्री कृष्ण को अनेकों नाम से पुकारा जाता है। और ऑप्शन डी, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी है। क्यों सही है, और बात करें क्यों ये सब गलत क्यों है, क्योंकि अनेकों नाम ना होकर क्या होता है, क्योंकि यह अनेक शब्द क्या है, खुद ही बहुवचन है, अर्थात बहुवचन शब्द है। तो अनेकों लगकर क्या है, एक गलत हो गया। तो श्री कृष्ण के अनेक नाम है, यही वाक्य क्या होगा, शुद्ध होगा। यहाँ अनेकों शब्द का कोई मत, अर्थात यह शब्द ही क्या है, बहुवचन है, तो उसमें बहुवचन प्रयोग करने की जरूरत नहीं। यह शब्द ही क्या है, बहुवचन है। तो ध्यान रखिएगा, यह आपको मिल सकता है। इस शब्द को आपको ध्यान रखा है कि अनेक क्या है, खुद ही बहुवचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य आपको बताना है। ऑप्शन ए, देखो फूलों पर भंवरे भिनभिना रहे हैं। ऑप्शन बी, देखो फूलों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं। ऑप्शन सी, देखो फूलों के ऊपर भंवरे गुंजारते हैं। ऑप्शन डी, देखो फूलों के ऊपर भंवरे भिनभिना रहे हैं। तो बात करें इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी है। अब बात करें ऑप्शन ए क्यों गलत है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी गलत क्यों, क्योंकि ध्यान रखिएगा यहाँ एक शब्द क्या आया है, भिनभिनाना। दो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में भिनभिनाना शब्द का प्रयोग, यह शब्द ही यहाँ उचित नहीं, अर्थात भौरे भिनभिनाते नहीं, भौरे गुंजार करते हैं। भिनभिनाता कौन है, मधुमक्खी। आप सुनते होंगे मधुमक्खियाँ भिनभिनाती हैं, उनके लिए वह उचित शब्द है। भिनभिनाना किसके, मधुमक्खी के लिए। तो यहाँ भौरे क्या करते हैं, गुंजार करते हैं, तो इसलिए यह क्या है, गलत है। और यह सी ऑप्शन क्यों गलत है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ फूलों के ऊपर नहीं, फूलों पर, फूलों के ऊपर नहीं, फूलों पर। तो यहाँ यह
ऊपर भी क्या है, गलत है। तो फूलों पर भौरे गुंजार करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टॉपिक, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, शुद्ध, शब्द शुद्ध अर्थात वर्तनी शुद्ध। तो ऑप्शन बात करें इसमें जो पहला क्वेश्चन, तो निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है, तो इसमें से कौन सा शुद्ध है। ऑप्शन ए है विदुषी, ऑप्शन बी क्या है, विदुषी, ऑप्शन सी है विदुषी और ऑप्शन डी क्या है, विदुषी, विदुषी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, विदुषी शब्द क्या है, शुद्ध है। अब बात करें, यह वाक्यांश के लिए एक शब्द भी होता है विदुषी। इसका तात्पर्य क्या होता है, जो स्त्री किसी विषय को अच्छी तरह जानती हो, जो स्त्री किसी विषय को अच्छी तरह जानती हो उसे ही विदुषी कहा जाता है। तो विदुषी शब्द आपको ध्यान रखना है, यह ऐसे ही शुद्ध होता है। और अगर आपको मिल जाए किसमें, वाक्यांश के लिए एक शब्द में, तो यहीं रिलेट कर लीजिए कि जो स्त्री किसी विषय को अच्छी तरह जानती हो, स्त्री जानती हो, उसे ही विदुषी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, आपको वर्तनी अशुद्ध बतानी है। तो ऑप्शन ए है लंगड़ा, ऑप्शन बी है बुझकड़, ऑप्शन सी है कोंकण, ऑप्शन डी है भुक्खड़। तो यहाँ जो क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, अर्थात जो अशुद्ध क्या है, भुक्खड़, ये क्या है, अशुद्ध है। लिखा कैसे जाएगा, ध्यान रखिएगा, भुक्खड़। इसमें जो आधा खा और पूरा खा का प्रयोग किया गया है, वहाँ आधा खा ना होकर आधा का प्रयोग किया जाएगा। आपने इस क्वेश्चन से क्या सीखा, आपने सीखा कि लंगड़ ऐसे लिखा जाता है, बुझक्कड़ ऐसे लिखा जाता है, कोंकण शब्द ऐसे लिखा जाता है और भुक्कड़ शब्द वर्तनी की दृष्टि से ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना क्या है कि किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। आपको यहाँ क्या बताना है, वर्तनी अशुद्ध बतानी है। तो ऑप्शन ए है निरनासिक, ऑप्शन बी है छिंद्रन वेशी, बी है, ऑप्शन सी है गत्यर्थ, ऑप्शन डी है अंतश्च चेतन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अर्थात सही जो है अशुद्ध क्या है, छिंद्रन वेशी। यहाँ कैसे लिखा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ जो सा लिखा लास्ट में लगा है, यहाँ आपको मूर्धन्य सा का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ जो तालव्य सा का प्रयोग किया है यह गलत है। यहाँ कौन सा सा रहेगा, तो मूर्धन्य सा का प्रयोग किया जाएगा। छिंद्रन वेशी क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। निर्नुनासिक ऐसे लिखा जाता है। ध्यान रखिएगा, आप क्या सीख रहे हैं इस क्वेश्चन से कि निर्नुनासिक ऐसे लिखा जाता है, छिंद्रन वेशी में मूर्धन्य सा का लास्ट में प्रयोग किया जाता है और गत्यर्थ ऐसे लिखा जाता है, अंतश्च चेतन ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक क्वेश्चन आप तो देखे होंगे कि यह इसकी वर्तनी सबको पता होती कैसे लिखी जाती, क्योंकि यह एग्जाम में अनेक बार अर्थात अगेन एंड अगेन रिपीट हुआ है यह क्वेश्चन। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो आपको बताना इसमें शुद्ध वर्तनी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए कवयित्री। क्या होता है, कवयित्री होता है। तो कवयित्री क्या है, शुद्ध शब्द है। तो अर्थात इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अनेक शब्दों के एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द के नाम से भी, जिसे आप जानते हैं। पहला क्या है, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला। तो गुरु के जो समीप रहकर अध्ययन करता है उसे ही अंतनवेशी कहा जाता है, अंतेवासी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंतेवासी। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला अंतेवासी होता है। और आश्रमवासी जो आश्रम में क्या करता है, निवास करता है, अर्थात आश्रम में निवास करने वाला क्या होता है, आश्रमवासी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। तो जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसे ही क्या कहा जाता है, मर्माहत। क्या कहा जाता है, मर्माहत। अर्थात इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, मर्माहत क्या है, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसे ही क्या कहा जाएगा, मर्माहत। मर्माहत क्या है, शुद्ध नहीं, इसका क्या है, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जो अपने पद से हटाया गया हो, जो अपने पद से हटाया गया हो उसे ही पदच्युत कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, अपने पद से हटाया गया उसे ही पदच्युत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जिसे किसी वस्तु की स्पृह न हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा, सही आंसर है ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। क्योंकि यह जब क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें जो आयोग था तो ऑप्शन सी को भी सही बताया और ऑप्शन बी को भी क्या है, सही बताया। तो जिसे किसी वस्तु की स्पृहा का अर्थ क्या है, चाह ना हो, इच्छा ना हो, वही क्या है, निस्पृह और निस्पृह। तो निस्पृह क्या है, जिसे किसी वस्तु की स्पृह अर्थात चाह, इच्छा ना हो। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तत्सम तद्भव। तत्सम का तात्पर्य संस्कृत रूप और तद्भव का तात्पर्य हिंदी रूप। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तत्सम क्या कहा जाता है, तत्सम। क्योंकि तत्सम का तात्पर्य क्या है, संस्कृत से ही है। तो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों अर्थात वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं वे तत्सम कहलाते हैं। जिनका रूपांतरण होता है वो क्या है, तद्भव कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, इसमें आपको तत्सम शब्द बताना है। ऑप्शन ए है गरम, ऑप्शन बी है नरक, ऑप्शन सी है नरम, ऑप्शन डी है तीर्थ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी है तीर्थ। शब्द क्या है, ध्यान रखिएगा, तत्सम शब्द है। तीर्थ शब्द क्या है, तत्सम है। तीर्थ क्या है, इसका तद्भव है। तीर्थ क्या है, इसका तद्भव है किसका, तीर्थ का। तो तीर्थ शब्द कैसा है, तत्सम है, इसका तद्भव क्या है, तीर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अगीठी का तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन ए है अग्निका, ऑप्शन बी है अग्निनिष्ठिका, अनिष्ठिका, ऑप्शन सी है अग्निनिष्ठिका, ऑप्शन डी है अग्निनिष्ठिकी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी। अगीठी का जो तत्सम शब्द क्या होता है, अग्निनिष्ठिका, अर्थात अगीठी शब्द तद्भव है और इसका तत्सम अग्निनिष्ठिका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है अर्थात हिंदी रूप कौन सा है। ऑप्शन ए है दिनकर, ऑप्शन बी है दिवाकर, ऑप्शन सी है प्रभाकर, ऑप्शन डी क्या है, सूरज। सूरज शब्द क्या है, सूरज शब्द ध्यान रखिएगा यह तद्भव है और इसका तत्सम क्या होता है, सूर्य होता है। क्या होता है, सूर्य होता है इसका तत्सम। यही सूर्य क्या है, ध्यान रखिएगा, संज्ञा है और इसका जो विशेषण क्या होता है, सौर्य होता है। क्या होता है, सौर्य। यहाँ आप रिलेट कर लीजिए कि यही सूर्य क्या है, संज्ञा है, यही सूर्य क्या है, तत्सम है और इसका तद्भव क्या होता है, सूरज होता है। इसी सूर्य का विशेषण क्या है, सौर्य होता है। क्या होता है, सौर। और ये दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर क्या है, एक क्या है, पर्यायवाची है। किसके, सूर्य के पर्यायवाची, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं अर्थात संस्कृत नहीं है, उसमें आपको बताना है। आँख शब्द क्या है, इसमें आपको तत्सम नहीं है अर्थात वह संस्कृत नहीं है, वही क्या होगा, तद्भव होगा। ऑप्शन ए है आँख, ऑप्शन बी है नयन, ऑप्शन सी है नेत्र, ऑप्शन डी है दृग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए। आँख शब्द कैसा है, तत्सम नहीं अर्थात यह तद्भव है। इसका तत्सम क्या होता है, अच्छी होता है। इसका तत्सम क्या होता है, अच्छी, इसका तत्सम होता है। तो तत्सम नहीं है, ध्यान रखिएगा, जो नहीं वाले शब्द होते हैं तो तत्सम नहीं अर्थात संस्कृत इसमें नहीं है, अर्थात इसका कहने का मतलब वह शब्द जो होगा तद्भव होगा। जो तत्सम नहीं है वही तो क्या होगा, तद्भव। आपको तद्भव इसमें ढूंढना था। तो आँख शब्द क्या है, तद्भव है, जबकि इसका तत्सम क्या होता है, अच्छी होता है। जबकि नयन, दृग, नेत्र क्या है, तत्सम है। नयन, दृग, नेत्र क्या है, तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विशेष एवं विशेषण अर्थात संज्ञा और विशेषण जो विशेषता बताए। तो विशेष से क्या होता है, ध्यान रखिएगा, जिसकी विशेषता बताई जाए। जब आप विशेषण विशेष से पढ़ें तो इनकी डिफिनीशन आपको क्लियर अर्थात स्पष्ट होनी चाहिए कि विशेष है क्या। तो जिसकी विशेषता बताई जाए वही विशेष्य है और जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जा रही वही शब्द क्या है, विशेषण है। आप क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से विशेष्य पद है, तो आपको विशेष्य पद बताना है। ऑप्शन ए है अनुरागी, ऑप्शन बी है अनादृत, ऑप्शन सी है अपमानित, ऑप्शन डी है अग्नि।
अग्नि शब्द कैसा है, ध्यान रखिएगा, संज्ञा है अर्थात विशेष है, जबकि इसका विशेषण आग्नेय होता है। क्या होता है, आग्नेय। क्या होता है, आग्नेय। आप जानते हैं, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि यह एग्जाम में पूछा भी गया है। अग्नि का विशेषण क्या है, आग्नेय होता है। तो आपने इस क्वेश्चन से क्या सीखा, आपने सीखा कि अनादृत, अनुरागी, अपमानित, ये सब क्या है, विशेषण है, जबकि अग्नि क्या था, संज्ञा था अर्थात विशेष था, और इसका विशेषण क्या होता है, आग्नेय होता है। अनादृत, अनुरागी, अपमानित क्या है, विशेषण है, और अग्नि क्या है, संज्ञा है, इसका विशेषण आग्नेय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, रमेश की पुस्तक पुरानी है। रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है, तो ध्यान रखिएगा, रमेश की पुस्तक पुरानी है, तो पुस्तक की विशेषता क्या है, पुरानी है। पुस्तक की विशेषता बताई जा रही है पुरानी। अगर पूछा जाए कि पुरानी क्या है तो विशेषण हो जाएगा, लेकिन किसकी विशेषता बताई जा रही है, पुस्तक की विशेषता बताई जा रही है कि यह पुस्तक पुरानी है। तो पुस्तक शब्द क्या है, संज्ञा अर्थात विशेष्य है। ऑप्शन ए है क्या, ऑप्शन ए क्या है, सही है, अर्थात विशेष शब्द क्या है, सही है। अब बात करें जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जा रही है वही शब्द क्या है, विशेषण है। तो पुरानी क्या है, पुरानी शब्द के ही द्वारा तो किताब की विशेषता बताई जा रही है, तो इसलिए पुरानी क्या है, विशेषण है, क्योंकि इसी शब्द के द्वारा उसकी विशेषता बताई जा रही है। पुरानी क्या है, विशेषण है, और पुस्तक क्या है, विशेष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष शब्द है, इसमें आपको विशेष शब्द बताना है अर्थात संज्ञा बतानी है। ऑप्शन ए है ललिता, ऑप्शन बी है सुंदर, ऑप्शन सी है लंबा, ऑप्शन डी है लघु। सुंदर, लंबा, लघु ये सब क्या है, विशेषण है, जबकि ललिता क्या है, विशेष्य है। ललिता क्या है, विशेष्य है। सुंदर होना, लंबा होना, लघु होना अर्थात कह दें कि यह वस्तु लघु है, छोटी है, यह लड़की सुंदर है, और यह लड़का कितना लंबा है। तो लंबा शब्द क्या है, सुंदर, लघु, ये सब क्या है, विशेषण है। विशेषण अर्थात ये विशेषता, ये अपने शब्दों के द्वारा किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं, तो ये शब्द क्या है, विशेषण है, और ललिता शब्द क्या है, संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से विशेष पद है, आपको विशेष पद बताना है। ऑप्शन ए है उमा, ऑप्शन बी है कालिमा, ऑप्शन सी है मधुरिका, ऑप्शन डी है महिमा। तो यह इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, उमा क्या है, उमा शब्द ध्यान रखिएगा संज्ञा अर्थात विशेष्य है, जबकि कालिमा, महिमा और मधुरिका क्या है, विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक पर, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पर्यायवाची शब्द है। इस पर जो पहला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर, भौरा का पर्यायवाची। इसकी पिछली वीडियो में आपके साथ भौरा का पर्यायवाची भी डिस्कस किए गए, उस पर बेस क्वेश्चन भी लिए गए थे। तो भौरा का पर्याय आपको बताना है। ऑप्शन ए है कुसुमकार, ऑप्शन बी है चक्रांश, ऑप्शन सी है द्विरेफ, ऑप्शन डी है कलघोष। कुसुमाकर क्या है, कुसुमाकर ऑप्शन ए है, और ऑप्शन बी है चक्रांश, ऑप्शन सी है द्विरेफ, ऑप्शन डी है कलघोष। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, द्विरेफ क्या होता है, भौरा का पर्यायवाची। और क्या होता है, चंचरीक होता है, मधुकर होता है, अली होता है, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, तो भौरा के पर्यायवाची हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें आपको भ्रमर अर्थात भौरा का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है चंचरीक, ऑप्शन बी है सिलीमुख है, ऑप्शन सी है द्विरेफ, ऑप्शन डी क्या है, द्विरद। अभी आपने देखा कि द्विरेफ किसका पर्यायवाची था, तो भ्रमर का पर्यायवाची। चंचरीक भी ध्यान रखिएगा, भ्रमर का पर्यायवाची। सिलीमुख भी किसका पर्यायवाची, तो भ्रमर का पर्यायवाची। अर्थात जो ऑप्शन डी है यही क्या है, भ्रमर का, भौरा का पर्यायवाची नहीं है। तो आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि भ्रमर का पर्यायवाची, एक बार रिपीट कीजिए हमारे साथ, चंचरीक होता है, सिलीमुख होता है, द्विरेफ होता है, अली होता है, भौरा होता है, ये सब किसके पर्यायवाची। मिलिंद भी होता है, ध्यान रखिएगा, मिलिंद शब्द भी किसका, भ्रमर का ही पर्यायवाची है, मिलिंद। तो मिलिंद शब्द किसका, भ्रमर का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है, अर्थात आपको इसमें से जो 4 ऑप्शन है इसमें एक ऑप्शन मछली का पर्यायवाची नहीं होगा। ऑप्शन ए है मत्स्य, ऑप्शन बी है मीन, ऑप्शन सी है सफरी, ऑप्शन डी है जलोदरी। तो
इस क्वेश्चन का जो राइट अर्थात सही आंसर है ऑप्शन डी है। आपने इस क्वेश्चन से क्या सीखा? आपने सीखा कि मीन, मत्स्य, सफरी ये सब किसके प्रायवाची हैं? तो मछली के प्रायवाची। और ध्यान रखिएगा ये झस शब्द, जो झस शब्द है ये भी क्या है? मछली का प्रायवाची। अगर इसकी व्याख्या से देखें तो व्याख्या में क्या है? मछली का प्रायवाची। मत्स्य हो गया, मीन हो गया, अंडव हो गया, सफरी हो गया, झस हो गया, जल जीवन, जल तोरी, ये सब किसके प्रायवाची? तो ध्यान रखिएगा ये सब मछली के, मीन के, मत्स्य के क्या हैं? प्रायवाची हैं। एक बार फिर से रिपीट कीजिए। मत्स्य, मीन, अंडव, सफरी, झस, जल जीवन, जल तोरी। मत्स्य, मीन, अंडव, सफरी, झस, जल जीवन, जल तोरी। एक बार अगेन रिपीट कीजिए। मत्स्य हो गया, मीन हो गया, अंडव हो गया, सफरी हो गया, झस हो गया, जल जीवन, जल तोरी किसके प्रायवाची? तो ये सब मत्स्य मछली के प्रायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपने अभी देखा कि मछली का प्रायवाची, अब आपको इसमें से बताना है कि कौन सा मछली का प्रायवाची अर्थात मत्स्य का प्रायवाची अथवा मीन का प्रायवाची है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का प्रायवाची है? ऑप्शन ए है झस, ऑप्शन बी है जलधि, ऑप्शन सी है केकी, ऑप्शन डी है मरीच। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, आपने अपने मन में राइट आंसर बता लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, झस किसका प्रायवाची? मछली का प्रायवाची। एक बार हमारे साथ रिपीट कीजिए, आप भी रिपीट कीजिए। मछली का प्रायवाची क्या क्या है? मत्स्य हो गया, मीन हो गया, झस हो गया, और क्या होता है? मत्स्य, मछली, मीन, झस किसके प्रायवाची? ये सब मछली के प्रायवाची हैं। अब बात करें इसमें जो ऑप्शन बी है, जलधि किसका प्रायवाची? तो जलधि ध्यान रखिएगा, धी का अर्थ होता है धारण करने वाला। यहाँ जो जल में, जलधि में धी का अर्थ क्या है? धारण करने वाला। जल आप जानते हैं पानी होता है, अर्थात पानी को धारण करने वाला, अर्थात जल को धारण करने वाला कौन? समुद्र होता है। तो जलधि किसका प्रायवाची? तो समुद्र का प्रायवाची है। नेक्स्ट शब्द क्या है? केकी। केकी ध्यान रखिएगा, यह मोर का प्रायवाची क्या होता है? मोर का प्रायवाची। और मोर का प्रायवाची क्या होता है? सिखी होता है। क्या होता है? सिखी भी मोर का प्रायवाची। और ध्यान रखिएगा मयूर भी किसका प्रायवाची? तो मोर का प्रायवाची। आपने यहाँ क्या सीखा? आपने सीखा कि केकी, केकी किसका प्रायवाची है? तो मोर का है। मोर के साथ आपने सीखा सिखी और मयूर, ये सब किसके प्रायवाची हैं? तो केकी अर्थात मोर के प्रायवाची हैं। नेक्स्ट शब्द क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन जो मरीच का है, तो मरीच ध्यान रखिएगा किरण का प्रायवाची। किसका? किरण का प्रायवाची आप सुने होंगे। तो यह किरण शब्द का प्रायवाची क्या होता है? मरीच ही होता है। और क्या होता है किरण का प्रायवाची? जानते हैं आप। कर भी क्या होता है? किरण का प्रायवाची। कर हो गया, रश्मि हो गई, क्या हो गई? रश्मि हो गई, प्रभा, प्रभा भी किसका प्रायवाची है? तो मरीच का प्रायवाची है। एक बार फिर से रिपीट कीजिए, मरीच। तो मरीच किसका प्रायवाची? किरण का प्रायवाची। किरण, और क्या होता है किरण का प्रायवाची? कर हो गया, प्रभा हो गया, रश्मि, ये सब किसके प्रायवाची? तो मरीच अर्थात किरण के प्रायवाची। अब फटाफट बताइए, झस किसका प्रायवाची? मछली का प्रायवाची। जलधि किसका प्रायवाची? तो ध्यान रखिए समुद्र का प्रायवाची। केकी किसका प्रायवाची? तो मोर का प्रायवाची। और मरीच किसका प्रायवाची? ध्यान रखिएगा किरण का प्रायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मीनाक्षी का प्रायवाची, मीनाक्षी का प्रायवाची शब्द है। ऑप्शन ए है सुंदरी, ऑप्शन बी है दुर्गा, ऑप्शन सी है मछली, ऑप्शन डी है लक्ष्मी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ जो सुंदरी और दुर्गा दोनों को मीनाक्षी शब्द से संबोधित, अर्थात इनका प्राय अर्थात इनका समानार्थ होता है, समान अर्थ होता है। तो मीनाक्षी शब्द किसके किसके लिए? तो सुंदरी और दुर्गा दोनों का प्रायवाची है। ध्यान रखिएगा मीनाक्षी शब्द। मछली अभी आपने देखा, मत्स्य, मीन, झस, सफरी, ये सब किसके? मछली के प्रायवाची। लक्ष्मी, ये क्या हो गया? लक्ष्मी का प्रायवाची क्या होता है? पद्मा, आप जानते हैं। पद्मा हो गया, पद्मासन हो गया, सिंधुजा किसका प्रायवाची? तो लक्ष्मी का प्रायवाची। एक बार रिपीट कीजिए हमारे साथ। मीनाक्षी शब्द आपने सीखा कि यह दो का प्रायवाची, एक सुंदरी का प्रायवाची और दुर्गा का भी प्रायवाची क्या होता है? मीनाक्षी होता है। दूसरा, मछली का प्रायवाची आपने क्या सीखा? मछली का प्रायवाची आपने सीखा झस हो गया, मीन हो गया, मत्स्य हो गया, मछली, ये सब किसके प्रायवाची? तो मछली के प्रायवाची। लक्ष्मी का प्रायवाची क्या है? पद्मा है, पद्मासन है और सिंधुजा होता है। आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको यह जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है समझ में आया होगा, इनके जो एक्सप्लेनेशन है। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।